नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय अन्वय पूर्ति लेकर। आज इस वीडियो के माध्यम से अन्वय के अंतर्गत पूछे जाने वाले रिक्त स्थान पूर्ति के सबसे सरल तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अन्वय पूर्ति। अब ये अन्वय पूर्ति क्या है? आपके क्वेश्चन पेपर में एक श्लोक दिया जाता है, उसके नीचे उसका अन्वय दिया हुआ होता है और दिए गए अन्वय में 4 रिक्त स्थान होते हैं जिनको भरकर अन्वय दोबारा लिखना होता है। इसी को अन्वय पूर्ति कहते हैं। प्रश्न दिया जाएगा, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। यानी मंजूषा से सही शब्द चुन के श्लोक के अन्वय की पूर्ति करें। इसमें एक श्लोक दिया जाएगा, उसके नीचे उसका अन्वय और अंत में होगी मंजूषा। इस मंजूषा में से सही शब्द चुन के हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। इसके लिए तरीका क्या है? हमें श्लोक पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है और उसी के अनुसार ये रिक्त स्थान भरने हैं। और मान लीजिए आपको श्लोक या उसका हिंदी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आइए देखते हैं। अन्वय में दिए हुए शब्दों को ध्यान से देखें। श्लोक में इन शब्दों को ढूंढें और वहां उनको आप निशान लगाते चलें या काटते चलें। जैसे अन्वय में दिया है शतशक्टियानम, तो यहां देखें शतशक्टियानम, इसको हमने कट कर दिया। आगे है डैश धूमम, तो यहां धूमम, मुंचती तो मुंचती। अब इस लाइन में क्या बच गया? कज्जल मलिनम। तो क्या यहां मंजूषा में ये शब्द है? जी हां, यहां दिया हुआ है कज्जल मलिनम। तो इस रिक्त स्थान में हम यहां कज्जल मलिनम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। वाष्पयान माला, तो यहां वाष्पयान माला को कट कर दिया। आगे है ध्वानम, तो ये ध्वानम। वितरंती तो वितरंती। क्या बच गया? संधावती। क्या मंजूषा में ये शब्द है? हां, यहां ये शब्द मिल गया। तो हमें इस रिक्त स्थान में संधावती लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। याना नाम, तो याना नाम को कट कर देना है। अनंताह, अब अनंताह अलग से नहीं, लेकिन यहां हमें पता चल रहा है नंताह, यानी ये इसी से मिलता जुलता शब्द है। तो पहले ह को छोड़ दें, आधे य को छोड़ दें और अनंताह को काट दें। आगे है डैश, आगे है ही, तो इस वाक्य में ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान दें, ये ह और आधा य, यही क्या है? ही। इसे हम कट करते हैं। अब इसमें क्या बच गया? पंक्तयो हो। अब देखें मंजूषा में क्या ये शब्द है? जी हां, यहां ये शब्द है पंक्तयः, तो यही शब्द हम यहां लिख देंगे। आगे दिया है संस्मरणम, तो संस्मरण को काटें। आगे है रिक्त स्थान, शब्द क्या बच गया? कठिनम। तो क्या ये शब्द मंजूषा में है? देखें, जी हां, ये शब्द यहां पर दिया हुआ है, तो हम रिक्त स्थान में लिख देंगे कठिनम। आगे है शुचि पर्यावरणम, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो ये था आपका पहले श्लोक का अन्वय पूर्ति। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। ये है श्लोक, नीचे है इसका अन्वय और अंत में है मंजूषा। तरीका वही रहेगा, श्लोक पढ़ना है, उसके अर्थ को समझना है। यदि अर्थ समझ में न आए तो सीधा अन्वय पर आ जाना है। अन्वय में दिए हुए शब्दों को यहां ढूंढें और उनको कट करते चलें। जैसे यह और ही, तो यह और ही, इनको कट कर दिया। आगे है निमित्तम, तो ये देखिए निमित्तम, म तक हमने कट किया है, ऊ से आगे का शब्द हमने छोड़ दिया है। अन्वय में आगे है डैश, फिर है प्रकुप्यति, तो ये देखिए प्रकुप्यति को हमने कट कर दिया। अब इस लाइन में क्या बच गया? ये ऊ से लेकर आगे का शब्द उद्देश्य। क्या मंजूषा में कोई ऐसा शब्द दिया है? जी हां, ये देखिए उद्देश्य, तो इसी शब्द को हम यहां लिख देंगे उद्देश्य। आगे है सह, तो सह को कट कर दिया। तस्य, तो तस्य को कट कर दिया। याद रहे, तस्य को कट करना है, इस आ की मात्रा को नहीं कट करना है। अन्वय में लौटें। कोष्ठक में दिया है निमित्तस्य। कोष्ठक में दिया हुआ शब्द आपको श्लोक में नहीं मिलेगा। अन्वय लिखते समय इन शब्दों को अलग से लिखा जाता है, ये श्लोक में नहीं होते, तो इसे छोड़ें और आगे बढ़ें। जैसे अपगमे, तो ढूंढें, ये देखिए अपगमे, इसको कट कर दिया। आगे है ध्रुवम, तो ध्रुवम। अब क्या बच गया? प्रसीदति। तो क्या ये शब्द मंजूषा में है? तो आइए देखते हैं। ये देखिए प्रसीदति, तो इसी शब्द को हम यहां लिख देंगे। आगे बढ़ें। वई, तो वई को कट कर दिया। यस्य,
तो यस्य को कट कर दिया। मनः तो मनः को कट कर दिया। ये जो सह ये विसर्ग से संधि होकर बना हुआ है, तो हमने मनः को कट कर दिया। अन्वय में आगे है तू, तो ये तू को कट कर दिया। बच गया क्या? अकारण द्वेषी। तो क्या ये शब्द मंजूषा में है? देखिए अकारण द्वेषी, तो इसे हम यहां लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अस्ति ये कोष्ठक का शब्द है, इसे हम श्लोक में नहीं ढूंढेंगे। आगे दिया है जनः, तो जनः को कट करना है। तम तो ये तम को कट करना है। डैश परितोषयिष्यति, तो ये परितोषयिष्यति। क्या बच गया? कथम। क्या ये मंजूषा में है? जी हां, मंजूषा में ये शब्द यहां दिया हुआ है, तो इसे ज्यों का त्यों हम यहां लिख देंगे कथम। देखिए कितनी आसानी से हमने इन रिक्त स्थानों को भर लिया है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। यह है श्लोक, नीचे इसका अन्वय और अंत में मंजूषा। आइए अन्वय में दिए गए शब्दों को श्लोक में ढूंढते हैं और कट करते चलते हैं। जैसे यह, तो यहां दिया है यह। आत्मनः, तो ये देखिए आत्मनः, यहां य तक हमने छोड़ दिया है। श्रेयः, तो श्रेयः। डैश सुखानी, तो सुखानी। च, तो च। अब पहली लाइन के शब्दों को कट करने के बाद हमारे पास दो शब्द बचे हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब पहला जो रिक्त स्थान है, इसके तुरंत आगे क्या है? सुखानी। तो देखिए सुखानी से मिलता जुलता शब्द यानी विशेषण विशेष्य के अनुसार कौन सा होगा? इच्छति या प्रभुतानी। तो ध्यान रहे सुखानी प्रभुतानी, तो इसी शब्द को हम यहां लिखेंगे। इच्छति ये क्या है? क्रिया। पठति पठतः पठन्ति, तो इच्छति इच्छतः इत्यादि, तो इसे हम वाक्य के अंत में लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे इच्छति। दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सह, तो इसे हम कट करते हैं सह। अगला है कदा, तो ये देखिए कदा। आगे इस मात्रा को छोड़ दिया है क्योंकि अन्वय में दिया है अपि, तो ये है अ और पी, तो इसे हम कट करते हैं अपि को। फिर है च, तो यहां हम इस च को कट करते हैं। आगे है डैश, फिर है अहितम, तो ये देखिए कुर्यादहितम, तो ये द से आगे का शब्द अहितम हम कट कर देते हैं। फिर है कर्म, तो कर्म को कट करते हैं। और है न, तो ये न को कट करते हैं। अब पहली लाइन की तरह हमारे पास दो शब्द हैं, एक है कुर्याद और दूसरा है परेभ्यः। अब याद रहे अंत में जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? क्रिया शब्द होगा। तो कुर्यात ये क्या है? क्रिया शब्द यानी धातु रूप, तो इसे हम अंत में लिखेंगे कुर्यात। अब क्या बच गया? परेभ्यः, तो ये हम यहां लिखेंगे परेभ्यः। चलिए अगला और अंतिम उदाहरण और देखते हैं। यह है श्लोक, नीचे अन्वय और अंत में मंजूषा। तरीका वही, श्लोक पढ़ना है, अर्थ समझना है, न समझ में आए तो अपना तरीका अपना लेना है। अन्वय में दिए गए शब्दों को देखें। तपनोष्ण तप्तम, तो ये तपनोष्ण तप्तम यहां दिया है। डैश आश्वास्य, तो ये आश्वास्य। क्या बच गया? पर्वत कुलम, ये शब्द मंजूषा में है। जी हां, ये शब्द यहां पर दिया हुआ है, तो इसे हम इस रिक्त स्थान में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। उद्दाम दाव विधुराणी, ये शब्द यहां दिया हुआ है। आगे है डैश, फिर है च, ये है च। क्या बच गया? काननानी, तो इस शब्द को हम यहां लिख देंगे काननानी। कोष्ठक में दिया हुआ शब्द श्लोक में नहीं ढूंढना है, आगे बढ़ना है। नाना नदी नद शतानी, ये शब्द है नाना नदी नद शतानी। डैश च, च। क्या बच गया? पूरयित्वा, तो इसे यहां लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। जलद, तो ये देखिए जलद। यत, तो यहां दिया हुआ है यत। आगे दिया है रिक्तः, तो ये देखिए रिक्तः। अन्वय में आगे है असि, तो यहां दिया हुआ है असि। फिर है तव, तो ये देखिए तव। अन्वय में आगे है सा एव, तो यहां देखिए संधि करके लिखा हुआ है सैव, यानी सा प्लस एव। डैश श्री, अंत में है श्री। क्या बच गया? तो ये शब्द बच गया। और मंजूषा में कौन सा शब्द बचा हुआ है? उत्तमा, तो ये हमें यहां लिख देना है उत्तमा। तो ये था रिक्त स्थान पूर्ति। देखिए कितनी आसानी से हमने अन्वय में दिए गए रिक्त स्थानों को भर लिया है। आइए आपके अभ्यास के लिए कुछ श्लोक यहां दिए हुए हैं जिनका अभ्यास आपको स्वयं करना है। नीचे मंजूषा में शब्द हैं, ढूंढना है, पता लगाना है और रिक्त स्थान भरने हैं। यह है पहला श्लोक। दूसरा श्लोक यहां दिया हुआ है, मंजूषा नीचे, तो इन्हीं शब्दों से ये रिक्त स्थान भरने हैं। तीसरा श्लोक यहां दिया हुआ है, ये मंजूषा है। विद्यार्थी
वीडियो को पॉज करके इन श्लोकों का अभ्यास करें। अगला है चौथा ये श्लोक, अन्वय और नीचे मंजूषा। कुल 4 श्लोक आपके अभ्यास के लिए दिए हैं। याद रहे, वीडियो के अंत में यानी इसी श्लोक के बाद इन अभ्यास वाले 4 श्लोकों का उत्तर दिया हुआ है। विद्यार्थी स्वयं इन रिक्त स्थानों को भरें तथा उसके पश्चात ही उत्तर देखें। ये इन 4 श्लोकों के उत्तर यहां दिए हुए हैं। इन्हें आप आराम से देखें, आपके भरे हुए रिक्त स्थानों से इनको मिलाएं और यदि कोई गलती है तो पुनः अभ्यास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का विषय अन्वय पूर्ति। अन्वय पूर्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।